ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एक्ट फिफ्थ, और एक्ट फिफ्थ में ओनली वन सीन है जिसमें कि मेन जो टॉकिंग है, पहले हमने की लोरेंजो और जेसिका के बारे में आपस में चली, और उसके बाद लॉन स्लॉट आ गया है जो मैसेज देते हैं कि मेरी मैडम आएंगे शाम तक ही और मास्टर आएंगे सुबह तक। तो यहाँ उसे ऑर्डर देता है कि म्यूजिक अरेंजमेंट किया जाए, मैडम आएंगे मालकिन। तो इसके बाद वो मून लाइट की प्रेज कर रहा है लोरेंजो। हाँ स्वीट द मून लाइट स्लीप्स अपॉन दिस बैंक, हियर विल बी सिट एंड लेट द साउंड ऑफ म्यूजिक क्रीप इनटू इन आवर ईयर्स। तो एक बार तो लोरेंजो ये कहते हैं जेसिका को चलो अंदर चलते हैं, बट उसके बाद कहते हैं कि मून लाइट कितनी स्वीट है, यहाँ हम बैठे हैं, लेट द साउंड ऑफ म्यूजिक, तो म्यूजिक की आवाज हमारे कानों में यही पढ़ने दें हम। सॉफ्ट स्टिलनेस एंड द नाइट बिकम द टचेस ऑफ स्वीट हार्मनी। तो नाइट स्वीट है, शांत है, और उसके साथ म्यूजिक की स्वीटनेस है जो हार्मनी क्रिएट कर देती है। सिट जेसिका, तो जेसिका यहीं बैठ जाते हैं। लुक हाउ द फ्लोर ऑफ हेवन इज थिक इनलेड विद पैटर्न्स ऑफ ब्राइट गोल्ड। तो कहते हैं देखो ऊपर आसमान में देखते हैं, तो ऊपर आसमान में वो कहते हैं कि देखो ऊपर चांद, आसमान बिल्कुल क्लियर है। हेवन यहाँ आसमान को बोला गया है कि आसमान का जो फ्लोर है, जो फर्श है, इज थिक इनलेड विद पैटर्न्स ऑफ गोल्ड, ब्राइट गोल्ड। तारे जो हैं उसे जैसे लगता है जैसे प्लेट में गोल्ड के वो चमक रहा हो। तो आसमान को प्लेट बोल दिया है और सितारों को गोल्ड। देर इज नॉट द स्मॉलेस्ट ऑफ विच thou beholdest, but in his motion like an angel sings, still quavering to the young-eyed cherubims। ऐसा लगता है देखो, इज थिक इनलेड विद पैटर्न, सॉरी, देयर इज नॉट द स्मॉलेस्ट, छोटे से छोटा तारा भी जो तुम देख रहे हो, ऐसा लगता है जैसे वो किसी फरिश्ते के लिए गीत गा रहा हो, या फरिश्ते गीत गा रहे हो, ऐसा लगता है। चलते हैं, देखो तारे कुछ चलते हुए दिखाई देते हैं, कुछ तारे हम स्टिल लगते हैं, और सारे तारे चमचमाते हैं। तो कहते हैं एक भी छोटे से छोटा तारा भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो रोशनी नहीं दे रहा हो, और ऐसे लगता है स्टिल क्वेवरिंग टू द यंग आइड चैम्पियंस, कि वो फरिश्ते कोई आसमान में चमकते हुए फरिश्ते गीत गाते हुए घूम रहे हो, यंग आइड चैम्पियंस। सच हार्मनी इज इन इमोर्टल सोल्स, बट वायलेस दिस मडी वेस्टर ऑफ डिके डथ ग्रोसली क्लोज इट, वी कांट हियर इट। कहते ऐसे ही जो, ऐसी ही चमचमाहट, ऐसी ही हारमनी जो है, वो हमारी इमोर्टल सोल्स, वो हमारी आत्मा जो है हमारे अंदर होती है, जो वो अमर होती है। बट वायलेस दिस मडी, परंतु जब ये जो बॉडी है, जो मडी, जो मिट्टी है, वो डिके हो जाती है, तो हमारी आत्मा की आवाज हम सुनाई नहीं देती। तो सारा म्यूजिक, जो भी हेवनली थिंग्स हैं, कुछ भी है, हम एंजॉय करते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक आत्मा है। अगर ये चली जाती है तो हम डेड हो जाते हैं, और वी कांट एंजॉय नथिंग, हम कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकते। आफ्टर दैट, ओके, जेसिका कह रही है आई एम नेवर मैरी व्हेन आई हियर स्वीट म्यूजिक। अब म्यूजिक बजता है, म्यूजिशियन एंटर कर लेते हैं। लास्ट पेज में था ये कि म्यूजिशियन जो हैं वो एंटर करते हैं। एंटर, यहाँ तो पोर्शिया आ गई है, बट इससे फर्स्ट पेज पर जब ये स्टेफिनो की टॉकिंग है, तो इसके नीचे वो लाइन्स आए कट हो गई हैं। तो उसमें ये है कि कम हो एंड बेक डायना विद हिम with sweetest touches, pierce your mistress ear and draw her home with music। तो लोरेंजो कहते हैं कि आओ देखो, यहाँ तो क्या, कम हो एंड वेक डायना विद हिम। डायना जो है वो चांदनी, सॉरी, चांद की देवी है, जो उसे डायना कहा गया है। तो कहते हैं कि आओ अब चांद की देवी को जगाने के लिए गीत गाते हैं। एंड विद स्वीटेस्ट टचेस पियर्स योर मिस्ट्रेस ईयर, और आपकी जो मालिकिन आएगी उसके कानों तक वो स्वीट म्यूजिक की जो आवाज वो जाएगी, तो वो उससे एंड ड्रो हर होम विद म्यूजिक, जैसे ही म्यूजिक की आवाज उसे सुनाई देगी कि इस घर से, यहाँ से, इस जगह से म्यूजिक की आवाज आ रही है, तो उसे रात को रास्ता, घर का रास्ता ढूंढने में बड़ी आसानी होगी, और वो आराम से घर पहुंच जाएंगे। देखिए जब रात का म्यूजिक बजता है ना, रात होती है बिल्कुल शांत, और लेट नाइट तो खासकर, तो जब कहीं दूर भी म्यूजिक सुनाई देता है तो हमें उसकी डायरेक्शन पता चल जाती है कि म्यूजिक उस डायरेक्शन में है। तो इसलिए कहते हैं कि म्यूजिक बजाते हैं और चांद की देवी को जगाते हैं, क्योंकि इससे आपकी जो मालकिन है पोर्शिया, उसको रास्ता दिखाई देने में आसानी होगी। बट वो जैसिका क्या कहती है, देखिए
जैसिका आई एम नेवर मैरी व्हेन आई हियर स्वीट म्यूजिक। कहते जब आई एम नेवर मैरी, मैरी मीन्स होता है खुशी में उछलना कूदना। कहते मैं जब स्वीट म्यूजिक सुनती हूँ तो मैं शांत हो जाती हूँ, क्योंकि मैं उछल कूद नहीं करती। स्वीट म्यूजिक में जब म्यूजिक मधुर होता है तो मैं शांत होती हूँ, मैं उछल कूद नहीं करती। लोरेंजो उसका रीजन देता है। फिर लोरेंजो, द रीजन इज योर स्पिरिट्स आर अटेंटिव। इसका कारण ये है कि तुम्हारी जो आत्मा है वो अटेंटिव है, ध्यान से, जो तुम्हारी अवेयरनेस है वो अटेंटिव है। फॉर डू बट मोर अ वाइल्ड एंड wanton herd or race of youth unhandled calls, fetching mad bounds, bellowing and neighing loud। अब मैं वैसे आपको शॉर्ट में बता देती हूँ पहले। यहाँ वो ये कहते हैं कि हो सकता है कि ऐसा हुआ हो कि तुमने कभी जो उछल कूद करने वाले जानवर होते हैं उसका झुंड देखा होगा, और आपको लगता है कि जैसे घोड़े हैं, आपने घोड़ों को कभी देखा है कि जब वो अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं तो घोड़े इधर उधर पैर मारते हैं, ठीक है, और कहते हैं पीछे हट जाओ पीछे। आपने शादी में भी देखा होगा जब घोड़ी कहते हैं बिदक जाती है ना, वो तो वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है और किसी को भी वो लात मार सकती है, और किसी को भी, कोई भी आदमी हर्ट हो सकता है इंसान। तो इसलिए कहते हैं दूर दूर, घोड़ी से दूर। ओके, ऐसे ही घोड़े और भी ज्यादा ताकतवर होते हैं और वो और भी ज्यादा कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। तो कहते हैं हो सकता है तुमने ऐसे जानवरों का झुंड देख लिया हो, परंतु ऐसे जानवर भी जब मधुर म्यूजिक सुनते हैं तो वो भी शांत हो जाते हैं, और वो इतने शांत हो जाते हैं बिल्कुल स्थिर। तो इसलिए कहा द रीजन इज योर स्पिरिट्स आर अटेंटिव फॉर डू बट नॉट ए वाइल्ड एंड wanton herd। कि इसका कारण ये है कि तुम्हारी जो स्पिरिट्स है वो अटेंटिव है, और wanton मीन्स अनकंट्रोलेबल, हार्ड हार्ड होता है झुंड, और रेस ऐसे नौजवान ऑफ यूथफुल एंड अनहैंडल्ड कॉल्स, ऐसे घोड़ों का, नौजवान घोड़ों का तुमने झुंड देख लिया होगा जो कि वाइल्ड और वांटन, वाइल्ड और वांटन मीन्स उछल कूद करने वाले हैं, और अनकंट्रोलेबल, ऐसे घोड़ों का तुमने झुंड देख लिया होगा। फैचिंग मैड बाउंड्स, बेलोइंग एंड नेइंग लाउड। फैचिंग मतलब वो जो घोड़े हैं वो पागलों की तरह इधर उधर, फैचिंग मैड बाउंड, पागलों की तरह इधर उछल कूदते होंगे। बेलोइंग एंड नेइंग लाउड, और ऊंची ऊंची आवाज में, नेइंग होता है घोड़ों की आवाज को बोलते हैं नेइंग, हिन हिनाना, जो हिन हिनाना करते हैं ऐसे घोड़ों की आवाज को हम नहीं बोलते हैं, तो उनको आपने सुना होगा। विच इज द हॉट कंडीशन ऑफ देयर ब्लड, जो कि उनमें नौजवान खून की वजह से होता है, क्योंकि वो यंग होते हैं और उनमें खून, अब कोई भी जवान बच्चा हो, कोई इंसान हो या जानवर हो, तो जो यंग होते हैं ना उनमें जो ब्लड है वो बड़ा गर्म होता है, और उसकी वजह से वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने शरीर को भी कंट्रोल नहीं करते, और इसलिए वो गर्म मिजाजी होते हैं, गुस्सा ज्यादा आता है उनमें। तो ऐसे ही घोड़ों का यहाँ कहा गया है कि ऐसा उस वजह से होता है कि क्योंकि उनका यंग अवस्था की वजह से उनका ब्लड गर्म होता है। इफ दे बट हियर पर चांस अ ट्रम्पेट साउंड, ट्रम्पेट होता है तुरही साउंड, म्यूजिक, यदि परंतु बाय चांस अगर उन्हें कोई म्यूजिक सुनाई दे, और एनी एयर ऑफ म्यूजिक टच देयर ईयर्स, और कोई भी म्यूजिक, तुरही का म्यूजिक या कोई भी और म्यूजिक अगर उनके कानों तक पहुंच जाए, तो वो क्या करेंगे, यू शैल परसीव, तुम देखोगे, देम मेक ए म्यूचुअल स्टैंड, तो वो बिल्कुल स्थिर खड़े हो जाते हैं। देयर सेविज आईज टर्न टू अ मोडेस्ट गेज, और उनकी आंखें जो पहले बड़ी डरावनी थी वो बिल्कुल कैसी हो जाती हैं, बिल्कुल स्थिर शांत। बाय द स्वीट पावर ऑफ म्यूजिक, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि म्यूजिक की पावर की वजह से, जो संगीत उन्हें सुनाई देता है तो उसकी वजह से वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। Therefore, the poet did feign that Orpheus drew trees, stones, and floods. अब the poet did feign, feign यहाँ यूज किया गया है वर्ड, मीनिंग है इसका इमेजिन, कल्पना। डिड यहाँ ओविड एक पोइट थे बेटा, कहते हैं ओविड पोइट, यहाँ डिड ओविड पोइट के लिए वर्ड यूज किया है शॉर्ट फॉर्म में, कि पोइट ओविड थे जो उन्होंने कल्पना की थी, दैट ऑर्फियस ड्रू ट्री स्टोन्स एंड फ्लड्स। अब ऑर्फियस, ऑर्फियस एक संगीतकार था, म्यूजिशियन, ठीक है। तो कहते हैं उसने कल्पना की कि जैसे ऑर्फियस जो है संगीतकार, वो इवन कि पेड़ पौधों नदियों पहाड़ों को भी, उसका म्यूजिक जो है पेड़ पौधों पहाड़ियों नदियों को भी कंट्रोल
कर सकता था। That Orpheus drew trees, stones, and floods, since art so stock is hard and full of rays, but music for the time doth change his nature. कहते देखो, ऑर्फियस ड्रू ट्रीज स्टोन्स एंड फ्लड्स। ऑर्फियस जो संगीतकार था, म्यूजिशियन था, वो ट्रीज, पत्थर, स्टोन्स, फ्लड्स, इवन की फ्लड्स, नदियों में जो पहाड़ फ्लड्स आते हैं, सिंस नॉट सो स्कॉटिश। सिंस नॉट सो स्कॉटिश, देखो स्कॉटिश मीन्स होता है फीलिंग ना, कुछ भी फील ना करना, और नॉट मीन्स नथिंग। सिंस नॉट सो स्कॉटिश, हार्ड सखत, ओके, फुल ऑफ रेज, रेज होता है गुस्सा। कि देखो जैसे नदी में जब गुस्सा आएगा तो क्या होगा बेटा, वो उस अगर गुस्सा नेचर में गुस्सा आता है तो फ्लड आते हैं, कहीं आग लग जाती है, कहीं पहाड़ गिर जाते हैं, बारिश तेज हो जाती है, तो नेचर अपना गुस्सा ऐसे दिखाती है। जैसे अब ग्लेशियर पिघल जाएंगे, गर्मी, जो इंसान अगर उसको तंग करता है तो नेचर हमें उल्टा वही देती है। ओके, ये भी है। और नेचर में जो ट्रांजिशन है, वो बदलाव है, परिवर्तन है, वो होता रहता है, क्योंकि कुछ भी चीज जो यूनिवर्स में स्थिर नहीं है। तो यहाँ कहते हैं ओविड पोइट ने कि कल्पना की के अनुसार जो संगीतकार ऑर्फियस है, वो पेड़ों में, पत्थरों में, नदियों को, संगीत को भी, म्यूजिक को भी अपने म्यूजिक से प्रभावित कर सकता है। और उनकी नेचर है जो जो हार्ड हो चाहे गुस्से में हो, उनकी इवन की, बट म्यूजिक फॉर द टाइम डथ चेंज नेचर, उनकी प्रकृति की नेचर को भी ऑर्फियस का म्यूजिक नेचर उनकी चेंज कर सकता है। मान लो नदी पहाड़ों में गुस्सा भी है, तो उसको भी वो म्यूजिक प्रभावित करेगा और उसकी नेचर को बदल देगा। द मैन दैट हैथ नो म्यूजिक इन हिमसेल्फ, nor is not moved with concord of sweet sounds, is fit for treason, stratagem and spoils। ये इंपॉर्टेंट है जो मैं भी आपको करवा रही हूँ। कहते देखो, द मैन दैट हैथ नो म्यूजिक इन सेल्फ, आदमी जिसके अंदर कोई म्यूजिक ही नहीं है, नॉट इज नॉर इज नॉट मूव्ड विद कॉन्कर्ड ऑफ स्वीट साउंड्स। और जिन आदमियों के ऊपर, जिन आत्माओं के ऊपर, आदमी के अंदर भी आत्मा होती है, जिन आदमियों के ऊपर म्यूजिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इज फिट फॉर ट्रेजन, वो क्या होते हैं, वो ट्रेजन वैसे देशद्रोह होता है, धोखा, स्ट्रेटेजम एंड स्पॉइल्स। और स्ट्रेटेजम का जो मीनिंग है वो है प्लॉट्स, इंट्रीग्स, किसी के प्रति चाल, षड्यंत्र रचना, चालें चलना, ऐसे लोग, एंड स्पॉइल्स, और बिल्कुल विनाशकारी। कहते हैं जिन आदमियों के ऊपर म्यूजिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो जो आदमी हैं वो धोखेबाज होते हैं, वो स्ट्रेटेजम, वो षड्यंत्र रचने वाले होते हैं, और वो विनाशकारी होते हैं। द मोशंस ऑफ स्पिरिट आर डल एज नाइट, ऐसे आदमियों की जो आत्मा है, स्पिरिट है जो, वो उतनी ही डल होती है, उतनी अंधकार, उनके अंदर उतना ही कालापन होता है जैसे रात काली होती है। एंड हिज अफेक्शंस डार्क एज इरेबस, और उनका जो प्यार है, उनका जैसे कई आदमियों की आत्मा काली होती है, ऊपर से प्यार दिखाते हैं, परंतु अंदर से उतने ही विनाशकारी, उतने ही होते हैं जितना कि इरेबस यहाँ यूज किया गया है वर्ड हेल के लिए, नर्क। ओके, तो उनका प्यार जो होता है वो नर्क जैसा होता है। जैसे लेट नो सच मैन बी ट्रस्टेड, मार्क द म्यूजिक, ऐसे आदमियों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, म्यूजिक बजाइए। ओके, इतने में एंटर पोर्शिया एंड नेरिसा, पोर्शिया और नेरिसा एंटर करते हैं। दैट लाइट वी सी इज बर्निंग इन माई हॉल, हाउ फार दैट लिटिल कैंडल थ्रू हिज beams, so shines a good deed in a naughty world। देखो, कहते दैट लाइट वी सी बर्निंग इन माई हॉल, इन माई हॉल मीन्स मेरे घर में कैंडल जल रही है उसके घर में, वो दूर से दिखाई देती है, अभी एंटर नहीं किया घर में पोर्शिया ने। तो एंटर पोर्शिया नरिसा सीन में एंटर करती हैं कि जो घर में कैंडल जल रही है ना, वो दैट लाइट वी सी, हमारे घर में हमें कैंडल जलती हुई दिखाई दे रही है। हाउ फार दैट लिटिल कैंडल थ्रू हिज बीम्स, कि तो देखो वो छोटी सी कैंडल वहां जल रही है, परंतु लाइट कितनी दूर तक आ रही है। सो शाइन्स अ गुड डीड इन अ नोटी वर्ल्ड, इसलिए इस संसार में, जो संसार दुखों से भरा हुआ है, जो संसार बुरी बातों से भी भरा हुआ है, उसमें अगर अच्छाई की जाए,
So shines a good deed. Deed means काम. अगर कोई अच्छा काम किया जाए तो ऐसे ही चमकता है जैसे ये कैंडल चमक रही है. नरिसा, when the moon shone, we did not see the candle. और देखिए नरिसा भी बड़ी बिट्टी थी, बड़ी बौद्धिक बातें करती थी नरिसा. जैसे बिगनिंग में हमने देखा, जब मेड नरिसा और पोर्शिया को समझाती है कि आपके फादर ने ऐसी विल आप छोड़ के गए हैं तो आपको ऐसे करना चाहिए समझदारी से, तो वो बहुत सारी बिट्टी बातें करती है. ऐसे ही नरिसा ने यहाँ भी कहते देखो, जब चांद चमकता है तो हमें कैंडल की लाइट इतनी नजर नहीं आती. सूरज की रोशनी में आप बल्ब को जला दो तो बल्ब की रोशनी का कोई महत्व नहीं है. वो यही बात यहाँ बता रहे हैं पोर्शिया. सो डथ द ग्रेटर ग्लोरी डिम द लेस. हाँ, इसी तरह से कि जो बड़ी ग्लोरी है, जो बड़ी चमक है, जैसे सूरज की रोशनी के आगे मैंने अभी बोला बल्ब जला दे तो कोई फायदा नहीं है ना. क्योंकि अब देखो आप, दिन में भी चांद होता है परंतु दिन में चांद क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि चांद की रोशनी कोई महत्व नहीं रखती, और चांद जो रोशनी है वो सूरज से ही लेता है. सो डथ द ग्रेट ग्लोरी डिम द लेस. इसलिए बड़ी जो चमक है वो छोटी चमक को, छोटी रोशनी को डिम कर देती है. A substitute shines brightly as a king until a king beat by, and then his state empties itself, as doth an inland brook into the main of waters. अब देखिए कहते हैं A substitute shines brightly as a king. अगर एक राजा मान लो थोड़ी देर के लिए राजा कहीं चला गया और उसकी जगह सब्स्टिट्यूट दूसरे राजे को, दूसरे आदमी को कुछ टाइम के लिए राजा बना दिया जाए. A substitute shines brightly as a king. हाँ, उस टाइम के लिए तो वो राजा चमकेगा थोड़ी देर के लिए. टेम्परेरी जो राजा बना है, एक राजा कहीं चला गया तो उसकी जगह टेम्परेरी किसी आदमी को अगर राजा बना दिया वो राजा की तरह चमकेगा. Until a king be by. जब तक वो राजा, असली राजा अपनी जगह नहीं ले लेता. अगर असली राजा एंड देन स्टेट एम्प्टीज इटसेल्फ, और असली राजा अगर अपनी जगह ले आ जाए और अपनी राजा दोबारा से बैठ जाए तो उसकी जो टेम्परेरी था उसकी शोभा ऐसे ही खत्म हो जाती है जैसे एज डथ एन इनलैंड ब्रुक इनटू द मेन ऑफ वाटर्स. मेन बेटा सागर के लिए, कि पानी का जो सागर है, इनलैंड में धरती पर जो नदियां, छोटी छोटी नदियां बहती हैं जो सागर में मिल जाती हैं और अपना वो खत्म हो जाती हैं. इसी तरह से अगर एक राजा है, थोड़े टाइम के लिए राजा बना दिया गया तो उसकी शोभा वैसे ही खत्म हो जाएगी जैसे ही असली राजा अपनी जगह ले लेगा. म्यूजिक हाक, म्यूजिक बज रहा है, म्यूजिक सुनाई दे रहा है. हाक लिसन होता है, उसे म्यूजिक सुनाई दिया. देन नरिशा, इट्स योर म्यूजिक मैडम ऑफ द हाउस. आपके घर में म्यूजिक बज रहा है मैडम. होशिया, नथिंग इज गुड आई सी विदाउट रिस्पेक्ट मी थिंक्स इट साउंड्स मच स्वीटर देन बाय डे. अब ये बहुत जो नेक्स्ट पैरा आएगा वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला है कि देखो, नथिंग इज गुड आई सी. मुझे ऐसा लगता है, पोर्शिया ये कह रही है कि जब कोई चीज समय पर की जाए तो उसका महत्व बढ़ जाता है, और अगर समय पर ना किया जाए तो वो उसका महत्व घट जाता है. देखो, आई सी विदाउट रिस्पेक्ट, बिना रिस्पेक्ट मीन्स समय के अनुसार. मी थिंक्स इन साउंड्स मच स्वीटर देन बाय डे. म्यूजिक जो है, मुझे ऐसा लगता है, मी थिंक्स, आई थिंक, कि जो म्यूजिक की आवाज है वो रात को और ज्यादा स्वीट लगती है दिन की अपेक्षा. अगर दिन में म्यूजिक बजता है, दिन में इतना पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन, कि अगर कोई स्वीट म्यूजिक भी बजाता है ना तो भी इतना अच्छा नहीं लगता. जब रात होती है और शांत रात होती है बिल्कुल, तो उसमें जो थोड़ा सा भी म्यूजिक बजता है तो वो ज्यादा अच्छा लगता है, और उसकी इम्पोर्टेंस हमें ज्यादा लगती है क्योंकि हम उसे ज्यादा अच्छी तरह से सुन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं साइलेंस में और विदाउट पोल्यूशन. नरिसा, साइलेंस बेस्टोज दैट वर्च्यू ऑन इट मैडम. रात को इसलिए म्यूजिक अच्छा लगता है क्योंकि मैडम साइलेंस होती है, और साइलेंस के गुण के कारण ही वो हमें मधुर लगता है. पोर्शिया, अब ये पैरा जो है ये इंपॉर्टेंट है, समझने लायक है. द क्रो डथ सिंग एज स्वीटली एज द लार्क. कहते कौवा उतने ही मधुर तरीके से गाता है जितने मधुर तरीके से चकोर गाती है. लार्क में चकोर होती है. When neither is attended, and I think the nightingale, if she should sing by dry day,
when everyone goes is cackling would be thought no better musician than the rain. कहते हैं when neither is attended and I think, जब उन्हें कोई नहीं सुन रहा होता, कोई ध्यान नहीं दे रहा होता, तो हालांकि अगर ध्यान दे तभी पता चलेगा, तो हमें बिना ध्यान दिए जब उनके तरफ ध्यान, when neither is attended and I think, निद्र जब कोई ध्यान नहीं देता, हालांकि ध्यान नहीं देते हम, परंतु कौवा भी उतने ही मधुर तरीके से गाता है जितना की तरीके से जितने अच्छी तरह चकोर गाती है। और इसके बाद मतलब उतनी ही मिठास होती है दोनों में, दोनों पक्षियों में। पर अगर फिर दूसरा एग्जाम्पल देती है कि देखो एंड आई थिंक, और मैं सोचती हूँ द नाइटिंगेल बुलबुल इफ शी शुड सिंग बाय डे, यदि वो दिन में गाए बुलबुल तो उसका म्यूजिक इतना मधुर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि व्हेन एवरी गूज गूज में हर पक्षी इज कैकलिंग, चहचहाता है, हर पक्षी चहचहाता है दिन में। देखिए सुबह जब मॉर्निंग होती है तो हर पक्षी चह चह करता है, तो हमें आवाज में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी चिड़िया चीजें करती हैं, चैपिंग करती हैं, तो ऐसा सोचा जाता है कि नाइटिंगेल यदि दिन में गाए, शी शुड सिंग बाय डे व्हेन एवरी गोस इज कैकलिंग, जब हर पक्षी चहचहाता है, वुड बी थॉट नो बेटर म्यूजिशियन देन द रेन, तो एक चिड़िया की आवाज से ज्यादा उसकी आवाज हमें अच्छी नहीं लगेगी, ऐसे ही लगेगा जैसे चिड़िया गा रही है। How many things by seasons are to their right praise and true perfection, कहते ऐसे कितनी चीजें हैं यदि सही समय पर सही मौसम में की जाए तो उनका महत्व और उनकी सच्चाई और उनकी प्रशंसा परफेक्शन पर सही समय पर की जाए तो उनकी प्रशंसा योग्य हो जाते हैं और उनकी गुणवत्ता, उनका वर्चू बढ़ जाता है। उनकी प्रशंसा राइट समय पे, ट्रू परफेक्शन, तो वो सही परफेक्शन आती है उनमें। पीस हो, शांति हो, द मून स्लीप्स विद एंडीमियन। अब एंडीमियन क्या है बेटा? ऐसे कहा जाता है जैसे चांदनी है, जो चांदनी का जो लवर है वो एंडीमियन है। कहते देखो चांदनी जो है, द मून स्लीप्स विद एंडीमियन एंड वुड नॉट बी अवेक्ड। कहते चलो अब चांदनी जो ऐसा लगता है अपने लवर के साथ वो सो रही है और इसलिए उसे अवेक नहीं करते, नहीं जगाते, म्यूजिक रुक जाता है। लोरेंजो, दैट इज द वॉइस, ओ आई एम मच डिसीव्ड ऑफ पोर्शिया, ये तो आवाज जो है ऐसे मुझे पोर्शिया की आवाज लग रही है। अगर मैं धोखा नहीं खा रहा हूँ तो ये मुझे धोखा नहीं, तो ये पोर्शिया की आवाज है, पोर्शिया। ही नोज मी एज द ब्लाइंड मैन नोज द कुकू बाय द बैड वॉइस, जैसे एक आदमी जो है ब्लाइंड मैन है, कुक्कू की आवाज से उसे पहचान लेता है, ऐसे ही लोरेंजो मुझे अपनी आवाज से पहचान लेता है। लोरेंजो, डियर लेडी वेलकम होम, अच्छा लोरेंजो वेलकम करता है। ऐसे पोर्शिया कहते हैं वी हैव बीन प्रेइंग फॉर आवर हस्बैंड्स हेल्थ, हम अपने हस्बैंड्स की हेल्थ के लिए प्रे कर रही हैं। और विच स्पीड वी होप द बेटर ऑफ फॉर आवर बर्ड्स आर दे रिटर्न, और आई होप वो हमारी प्रेयर से बड़ी स्पीड तरीके से यहाँ आएंगे और उनकी हेल्थ सही होगी। लोरेंजो, मैडम दे आर नॉट येट, क्या उनके हस्बैंड आर दे रिटर्न, क्या वो वापस आ गए हैं? पोर्शिया ने पूछा। नो नो, कहता मैडम अभी आपके हस्बैंड नहीं आए हैं, बट मैसेज आ गया है कि वो जल्दी ही सुबह तक आ जाएंगे, सुबह होने से पहले तक। पोर्शिया, टू सिग्निफाई देयर कमिंग, पोर्शिया गो इन नैरिसा गिव ऑर्डर टू माई सर्वेंट्स that they take no note at all of our being absent hence, nor you Lorenzo, Jessica, nor you। अब वो सभी को इंस्ट्रक्शन दे देती है, नैरिसा को कहती है सभी नौकरों को जाकर कह दो कि कोई भी मेरे हस्बैंड को ये नहीं बताएंगे कि हम यहाँ नहीं थे, ठीक है? सभी को, लोरेंजो, जैसिका, तुम भी नहीं बताओगे कि मैं यहाँ नहीं थी। और अब आवाज आती है टकेट्स की, टकेट तुरही की आवाज आती है, वो अनाउंसमेंट होता है कि हस्बैंड साहब के आ गए हैं। योर हस्बैंड इज एट हैंड, आई हियर हिज ट्रम्पेट, वी आर नो टेल टेल्स मैडम, फियर नॉट यू नॉट, हम कुछ नहीं बताएंगे मैडम, आप डरो मत। ओके, तो आफ्टर दैट लोरेंजो सॉरी पोर्शिया बेसेनियो का वेलकम करती है। दिस नाइट में थिंग्स इज बट द डे लाइट सिक, इट लुक्स अ लिटल पेलर, इट्स अ डे सच एज द डे इज व्हेन द सन इज हिड। कहते हैं आज रात ऐसे लग रही है, क्योंकि देर रात में आए हैं, वो सुबह होने वाली है, तो ये रात ऐसी लग रही है जैसे दिन में सूरज थोड़ी देर के लिए छिप जाता है ना बादलों में, डिम सी हो जाती है लाइट,
और ऐसी ही रोशनी अब लग रही है। एंटर बेसेनियो, एंटोनियो, ग्रेसिनो एंड देयर फॉलोअर्स, सभी एंटर करते हैं। बेसेनियो टू पोर्शिया, वी शुड होल्ड डे विद द एंटीपोड्स इफ यू वुड वॉक इन एब्सेंस ऑफ द सन। देखो उसकी तारीफों के पुल बांधता है। बेसेनियो की ये आदत थी कि वो उसकी ब्यूटी की बहुत तारीफ करता है। तो यहाँ भी कहते हैं वी शुड होल्ड डे विद द एंटीपोड्स इफ यू वुड वॉक इन द एब्सेंस ऑफ सन, क्योंकि रात है, देखिए सुबह नहीं हुई है अभी, पूरी सूरज नहीं निकला मतलब। तो कहते हैं ऐसा है, जब सूरज के एब्सेंस में तुम ऐसे घूमोगी तो हमें वी शुड होल्ड डे विद द एंटीबर्ड्स, जब सूरज दूसरी साइड के लोगों को रोशनी देने गया हुआ है। जैसे अभी हमारे पास सूरज है, तो अमेरिका में क्या है, रात है, दूसरी साइड, धरती की दूसरी साइड रात है ना। तो जब दूसरी साइड के लोगों के को सन लाइट देने गया हुआ है, मतलब हमारे यहाँ रात है, तो तुम हमें रोशनी, सूरज की तरह रोशनी देती हुई घूम रही हो, मतलब उसकी ब्यूटी की तारीफ कर रहा है कि तुम सूरज की तरह रोशनी देने वाली हो। पोर्शिया, लेट मी गिव लाइट बट लेट मी नॉट बी लाइट। कहते ठीक है, मुझे लाइट, मैं लाइट देने वाली बनूं, मैं रोशनी देने वाली बनूं, बट ऐसी लाइट मत बनूं, फॉर ए लाइट वाइफ डथ मेक ए हैवी हस्बैंड। ऐसी रोशनी मत बनूं जो अपने हस्बैंड को तंग करती हो, दुख देती हो, हैवी। And never be Bassanio so for me, but God sort all, you are welcome home, my lord. ओके बेसेनियो, आपके, मैं आपको कभी दुख ना हो, भगवान से प्रे है और मैं आपका वेलकम करती हूँ। बेसेनियो, आई थैंक यू मैडम, गिव वेलकम टू माय फ्रेंड, दिस इज द मैन, दिस इज एंटोनियो, टू होम आई एम सो इन्फिनिटली बाउंड। ये मेरे दोस्त हैं, इनका स्वागत कीजिए। एंटोनियो है जिसके प्रति मैं इतना बाउंड था, जिसने मेरे साथ, मेरे लिए बाउंडिंग की, मेरे लिए बॉन्ड साइन किए। पोर्शिया, यू शुड इन ऑल सेंस बी मच बाउंड टू हिम। आपको इनका धन्यवादी होना चाहिए, एहसानमंद ही होना चाहिए। फॉर एज आई हियर, जैसा मैंने सुना है, ही वॉज मच बाउंड फॉर यू, क्योंकि उन्होंने आपके लिए बॉन्ड साइन किए थे, अपनी जीवन को दाम पर लगाया था। एंटोनियो, नो मोर देन आई एम वेल एक्विटेड ऑफ। अब ठीक है मैडम, अब मैं छूट गया हूँ, मुक्त हो गया हूँ, तो कोई बात नहीं। पोर्शिया, sir, you are very welcome to the house. It must appear in other ways than words. Therefore, I scant this breathing courtesy. कहती है पोर्शिया कि वेलकम सर, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ, वेलकम करती हूँ, और शब्दों की अपेक्षा अब मैं शब्दों को विराम देती हूँ, जो कि शिष्टाचार है। अब इन बातों से वेलकम किया है मैंने, तो जो ये शिष्टाचार है वेलकम करना, अभी मैं इसको स्टॉप करती हूँ और आगे कुछ काम करती हूँ। ग्रेसिनो टू नेरिसा, अब इतनी देर में ही, ये जब वेलकम कर रहे हैं, इतनी देर में ही ग्रेसिनो और नेरिसा की लड़ाई हो जाती है। लड़ाई किस बात पर होती है, ड्रिंक पर। ग्रेसिनो आता है टू नेरिसा, बाय योंडर मून आई स्वेयर यू डू मी रॉन्ग, इन सच आई गिव इट टू द जज क्लर्क, would he were dead that had it, for my part, since you do take it, love so much at heart। देखिए, टू नेरिसा, ग्रेसिनो नेरिसा को बोलता हुआ आता है वहीं कि बाय यॉन्डर मून आई स्वेयर, मैं चांद की कसम खाकर कहता हूँ, क्या, कि तुम मुझे गलत मत समझो, ओके, दैट यू डू मी रॉन्ग, तुम मुझे गलत मत समझ रही हो, इन फेथ, विश्वास, मैंने तुमसे कोई धोखा नहीं किया। आई गिव इट टू द जज क्लर्क, मैंने जज क्लर्क को दी है वो अंगूठी। वुड ही वर डेड, भगवान करे वो मर जाए, दैट हैड इट, जिसके पास वो गई है, फॉर माई पार्ट, सिंस यू डू टेक इट, लव सो मच एट हार्ट, क्योंकि तुम्हें इतना दर्द हुआ है, और भगवान करे जो जिसने अंगूठी ली है मेरे, वो मर जाए, क्योंकि इससे तुम्हारे दिल को दर्द हुआ है। पोर्शिया, अक्वर्ल हो ऑलरेडी, व्हाट इज द मैटर। अच्छा, लड़ाई शुरू होगी क्या अभी से ही, क्या हुआ। ग्रेसिनो, अबाउट ए हुप ऑफ गोल्ड, अ पार्टली थिंग, हुप यहाँ रिंग, एक गोल्ड रिंग, गोल्ड की, जो कि एक तुच्छ वस्तु है, उसके लिए। आफ्टर दैट व्हाट डज द नरेशन ग्रेसिनो सेज, पोर्शिया, दिस नाइट मी थिंक्स इज, ओके ये तो हो चुका है। डेसिनो बोल रहा है, दैट्स इट डिड गिव मी, जो अंगूठी इसने मुझे दी थी, whose poesy was for all the world like Cutler's poetry upon a knife, love me and leave me not। कहते हैं उस अंगूठी के लिए, जिसमें कुछ काव्यात्मक तरीके से जैसे whose poesy, उस पर लिखी हुई काव्यात्मक लाइनें जो हैं, was for all the world like
उस पर लिखी हुई लाइनें ऐसी ही कविता थी जैसे कोई लुहार जो है, कटलर जो चाकू छुरियां बेचने वाला है, वो अपने चाकू छुरियों पर लिख लेता है कुछ अपॉन ए नाइफ, एक चाकू से, दैट उस पे लिखा हुआ था लव मी लीव मी नॉट, तुम मुझे प्यार करो और उसे मुझे मत छोड़ना। उस अंगूठी पर ये लिखा हुआ था चाकू छुरियों वाले की तरह, मतलब क्लियर नहीं था इतना। नरिसा, व्हाट टॉक यू ऑफ पोएजी और द वैल्यू? यू, क्या बात हुई, तुम कविता और वैल्यू की क्या बात कर रहे हो? यू स्वॉर टू मी, आपने कसम खाई थी, व्हेन आई डिड गिव इट टू, जब मैंने तुम्हें रिंग दी तो आपने कसम खाकर ये कहा था, दैट यू वुड वियर इट टिल योर आवर ऑफ डेथ, कि जब तक मृत्यु तक, मेरी मृत्यु के आने तक मैं इसे पहने रखूंगा, एंड दैट इट शुड लाई विद यू इन योर ग्रेव, और कब्र तक आप उसे नहीं छोड़ोगे, झूठ नहीं बोलोगे। दो नॉट फॉर मी येट फॉर योर वीमेंट ऑथ, तुम मेरे लिए नहीं, तुमने वो जो झूठी कस्में खाई थी उसके लिए, yet you should have been respective and have kept it, तुम्हें सम्मानीय तरीके से उसे रखना चाहिए था अपने पास। gave it a judge clerk, no, तुमने उसे जज क्लर्क को दे दिया, नो नहीं, God's my judge, भगवान जज है। the clerk will never wear hair on his face that had it, और वो क्लर्क ना, जज का क्लर्क जिसने ली है उसकी फेस पर कभी दाढ़ी नहीं आएगी, है दैट हेड, जिसने ये ली है। मतलब ये बात तो उसको पता है, क्योंकि वो नैरिसा ने ली तो है कि उसके फेस पर कभी दाढ़ी नहीं है, क्योंकि एक औरत है, उसे तो पता है, इसलिए वो ऐसी बातें बोल रही है। डायलॉग, ग्रेसिनो, ही विल एंड इफ ही विल लिव टू बी अ मैन, हाँ आएगी यदि वो एक आदमी होगा। नैरिसा, आई इफ अ वुमन लिव टू बी अ मैन, यदि इफ ए वुमन लिव टू बी, क्या आदमी और एक आदमी औरत बन सकते हैं? इफ ए वुमन लिव टू बी ए मैन, ग्रेसिनो, एक औरत मैन बन सकती है, जिंदा रहेगी। ग्रेसिनो, नाउ बाय दिस हैंड आई गेव इट टू अ यूथ, अ काइंड ऑफ अ बॉय, अ लिटिल स्क्रब्ड बॉय, नो लाइक हायर देन दाई सेल्फ, द जज क्लर्क, अ prating boy that begged it as a fee, I could not for my heart deny it him। देखिए, नाउ बाय दिस हैंड, इस हाथ से, आई गिव इट, मैंने उसे नौजवान को दे दी, अ काइंड ऑफ, एक नौजवान लड़के को, अ लिटिल स्क्रब्ड बॉय, छोटी हाइट का लड़का था वो, नो हायर देन द सेल्फ, तुमसे, तुम्हारी जितनी हाइट का था, तुमसे छोटा नहीं था। द जज क्लर्क, जज के क्लर्क को, अ प्रेटिंग बॉय दैट बैग्ड इट एज ए फीस, उस समझदार बॉय को जिसने जो फीस के रूप में मेरे से मांगी थी, और आई कुड नॉट फॉर माई हार्ट डिनाइड, और मैं दिल से उसे मना नहीं कर सका। पोर्शिया, यू वर टू ब्लेम, आई मस्ट बी प्लेन विद यू, मैं तुम्हें स्पष्ट तरीके से बता दूं कि मैं तुम्हें दोष दूंगी, तुमने ग्रेसिनो, तुमने गलत किया है। टू पार्ट सो स्लाइटली विद योर वाइफ फर्स्ट गिफ्ट, तुमने इतने आसानी से अपने वाइफ के द्वारा फर्स्ट गिफ्ट जो दिया हुआ था उससे इतनी आसानी से अलग हो गई। अ थिंग स्टक ऑन विद oaths अपॉन योर फिंगर एंड सो रिवेटेड विद फेथ अनटू योर फ्लैश। देखिए क्या कह रही है वो, कि तुमने इतने आसानी से उसे कैसे दे दिया, आपने तो अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं की है। अ थिंग स्टक ऑन विद oaths अपॉन, जो कस्में खाकर जो चीज तुमने अपनी उंगली पर पहनी थी, एंड सो रिवेटेड विद फेथ, सो रिवेटेड, इतनी जल्दी, रिवेटेड में इतनी जल्दी, फेथ अनटू योर फ्लैश, आई गेव माई लव अ रिंग एंड मेड हिम स्वेयर, इतनी आसानी से, जो जो प्यार से, जो इतनी तेजी से तुम्हारे फ्लैश के साथ, देखो जो अंगूठी है वो हमारे फ्लैश के साथ चिपकी होती है ना, तो इसलिए कहती है कि पूरा विश्वास जो तुम्हारे मांस के साथ लगा हुआ था, पूरी रिस्पेक्ट के साथ तुमने कस्में खाई थी और वो पहनी थी। आई गेव माई लव रिंग, मैंने भी मेरे प्यार को एक रिंग दी थी, एंड मेड हिम शेयर, और उसने उसने उसे भी मैंने कसम दिलवाई थी, नेवर टू पार्ट विद इट, कि वो उससे अलग नहीं होगा। एंड हियर ही स्टैंड, और ये खड़े यहाँ, बसैनी वही खड़ा है, तो देखो ये यहाँ खड़े हुए हैं, मैंने इनको रिंग दी है और इनको कसम खिलवाई है। आई डेयर बी स्वाम फॉर हिम, ही वुड नॉट लिव इट, मैं कसम खाकर कह सकती हूँ कि वो इससे अलग नहीं होंगे। नॉर प्लक इट फ्रॉम हिज फिंगर फॉर द वेल्थ दैट द वर्ल्ड मास्टर्स, कहते पूरे संसार के धन के लिए भी, अगर उन्हें पूरे संसार का, वर्ल्ड का पैसा भी मिल ऑफर होता हो, तो भी वो अपनी अंगूठी से, उस अपनी उंगली से उस अंगूठी को अलग नहीं करेंगे। नाउ इन फेथ ग्रेसिनो, यू गिव योर वाइफ टू अनकाइंड ए कोज ऑफ ग्रीफ, ग्रेसिनो, तुमने अपनी वाइफ को बहुत
दर्द दिया है बिना कारण के, एंड इट वर टू मी आई शुड बी मैड एट इट, अगर मेरे साथ ये होता तो मैं तो पागल हो जाती। बेसैनियो असाइड, अलग, असाइड मीन्स अपने आप से ही कह रहे साइड में, वाई आई वर बेस्ट टू कट माई लेफ्ट हैंड ऑफ, काश ऐसा हो कि मैं अपना लेफ्ट हैंड ही काट लूं, एंड स्वेयर आई लॉस द रिंग डिफेंडिंग इट, और मैं हाथ काट कर ये कह दूं कि मैंने डिफेंड कर, मतलब लड़ाई में मेरे हाथ कट गया और मैंने अपने आप को डिफेंड करते हुए वो रिंग गुम कर दी। मतलब बहाना बना रहा है, सोच रहा है, क्योंकि अब उसे भी जवाब देना पड़ेगा कि वो रिंग कैसे गुम हुई। उसे भी पता है कि अभी मैं पोर्शिया वो रिंग देखेगी और मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा।